हेलो गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे अपने पैरासाइटोलॉजी के पैरासाइट्स कंप्लीट कर दिए थे। लाइक हमने प्रोटिस्टा सारा कंप्लीट कर दिया था। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ वाला जो क्लास था पूरा कंप्लीट हो गया था। मेटाजोआ भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमने कर ली थी। ठीक है, इसके अंदर भी हमने सब कुछ पढ़ लिया था कैसे क्लासीफाई हुए हैं, और इवन हमने ट्रेमाटोड के फ्लूक्स भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम ये वाला ग्रुप करेंगे। इसके अंदर से भी हमने एस्कैरिस कर दिया था, जो कि हम नेमाटोड है एक, ठीक है, राउंड वॉर्म है, उसकी इंटेस्टाइनल स्पीशीज में हमने एस्कैरिस कर दिया था। ठीक है, आज हम एंटोरेबिस, ट्राइचुराविस, एंकाइलोस्टोमा, मतलब ये वाला पूरा ग्रुप आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम सिस्टोड्स कर देंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ब्लड टिश्यू स्पीशीज कर देंगे, बुचेरिया वाले। ठीक है, तो ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए। वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट मैंने ये वाली वीडियोज़ डाली है, बिकॉज मैं इतनी फ्री नहीं थी इतने दिन। तो और वैसे भी मेरे कॉलेज खुल गए हैं। हमारे कॉलेजेस पहले बंद थे तो मैं रोज़ वीडियो बना पा रही थी, पर अभी कॉलेज खुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। दैट्स वाई। एनीवेज, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेमाटोड्स, दैट इज राउंड वॉर्म। उसमें ट्राइचुराइस, इस नेमाटोड का हमने एक कर लिया है, दैट इज हमने एस्कैरिस रोम्बिकॉइड्स पहले ही कवर कर चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे का कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं ट्राइचुराइस। सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखो तो इसका कॉमन नेम है विपवॉर्म। ठीक है, जो कॉमन नेम है ना उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इसका कॉमन नेम है विपवॉर्म, तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी इसकी मॉर्फोलॉजी में कि थोड़ा विप लाइक होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है थोड़ा सा मोटा थिक होता है, कॉइल्ड होता है, और 2/5 जो होता है इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है, जो कि आप देख सकते हो। पोस्टीरियर पोर्शन 2/5 इज थिक और कॉइल्ड। ठीक है, कॉइल्ड है। इसके अलावा जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो थिन होता है और हेयर लाइक होता है। ठीक है, 3/5 इज एंटीरियर पोर्शन और हेयर लाइक। ठीक है, अब इसमें भी जो होता है सेक्सेस सेपरेट होते हैं। जैसे हमने उसके भी सेक्सेस पढ़े थे एस्कैरिस के, वो भी दोनों सेक्सेस सेपरेट थे। वहां पे भी मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होती है, और जो फीमेल होती है वो ओवीपैरस होती है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही होस्ट होता है मेन। कोई डेफिनेटिव होस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, मेन में ही ये सारे होस्ट कवर हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा हमारा एस्कैरिस था, उसमें भी ऐसे ही था कुछ, कि उसमें भी सिर्फ हमें एक होस्ट की जरूरत थी, मेन। ठीक है, तो वही चीज। अब यहाँ पे देखो, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, लाइक ये वाली जो क्लासेस है ना बहुत सिमिलर है, क्योंकि इनके लार्वा सेम है, इनके होस्ट सेम है। ठीक है, जनरल जो फीचर्स होते हैं मॉर्फोलॉजी में वो सेम है, कुछ डिफरेंस है जो डिफरेंट होना भी चाहिए, तो वो है, बाकी सब कुछ सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो जैसे वहां पे भी हमने पढ़ा था लार्वा, कौन सा था, लैप्टिडोफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो हम वैसे नेमाटोड्स में से दो ही लार्वा पढ़ेंगे, एक रैप्टिडोफॉर्म लार्वा, एक फिलीफॉर्म लार्वा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही लार्वा प्रेजेंट होता है, दैट इज रैप्टिफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी में क्या हुआ, हमें सबसे पहले इसका कंटामिनेशन होता कैसे। तो ये जो होता है ना, एग्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल्स में। ठीक है, तो वो सॉइल में एग प्रेजेंट है, उस एग के अंदर लार्वा प्रेजेंट है। कौन सा लार्वा, लैप्टिफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो उस एम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब क्या है कि उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है उस एग के अंदर। ठीक है, ये लार्वा प्रेजेंट है। तो वो रैप्टिफॉर्म लार्वा वाला जो एग है हमने इंजेस्ट किया किसी भी कारण से, जिसकी वजह से लार्वा जो है हमारी बॉडी में लिबरेट हो जाता है फ्रॉम एग्स, और वो ये दो फॉर्म्स बना लेता है, एडल्ट फॉर्म फॉर्म्ड। ठीक है, मेल और फीमेल फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये जो है मिच्योरेशन स्टार्ट करता है, और इसकी जो मिच्योरेशन है ना वो विद इन 4 वीक्स, अराउंड 4 वीक्स कंप्लीट हो जाती है, और ये पहुंच जाता है हमारे सीकम में। ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है छोटा सा। ठीक है, तो ये सीकम में पहुंचा है, और सीकम के अंदर ये जो है मेल और फीमेल मिलके एग्स ले करने लग जाते हैं। ठीक है, अब एग्स ले करने के बाद जो एग्स है वो एस्केप हो सकते हैं फीसेस में, क्योंकि यहाँ सीकम में तो ऑब्वियसली लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है, तो हमारे रेक्टम से इनर से ये एग्स जो है बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, बाहर रिलीज हुए तो वापस इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा बाहर, और इस सॉइल में 3 से 4 वीक में वापस उस एग के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगा, जिसको कहेंगे रैप्टिडोफॉर्म लार्वा। ठीक है, सिंपल सी लाइफ साइकिल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है कि एग आया, एग कैसे आ रहा है। ठीक है, एग में कौन सा लार्वा प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी में दोनों सेक्सेस बनते हैं, फिर वो एग कहाँ रिलीज करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो और वैसे भी ना इसका जो पैथोजेनेटिक इफेक्ट है, लाइक इसका जो डिजीज कॉज होता है ना, वो भी इतना ज्यादा वो नहीं होता, लाइक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जस्ट ये होता है कि जहां इसके एग्स होंगे वहां इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो जनरली अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन और ये सब आपको इसके डिजीज में मिल सकता है। ठीक है, इसकी पैथोजेनिसिटी में मिल सकता है। अब देख लेते हैं इसके एग्स। इसके एग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसका एग ना थोड़ा अलग सा होता है। तो इसका एग आप देख सकते हो, मैंने यहाँ बनाया है। तो इसका एग क्या होता है ना, उसके म्यूकस प्लग्स होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 2 प्लग्स है दोनों साइड, और ये ब्राउन कलर्ड एग्स होते हैं, बाइल स्टेन होते हैं म्यूकस प्लग, और ये पूरा एग जो है वो स्टेन हो जाएगा ब्राउन कलर से। ठीक है, लेकिन जो इसके म्यूकस प्लग्स है वो अनस्टेन रह जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो एग है वो फ्लोट करता है सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो हमने बहुत सारे शेल्स बनाए, तो इसके ना ट्रिपल शेल होते हैं एग में। ठीक है, बैरल शेप्ड एग्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बैरल शेप लग रहा है। ठीक है,
वैसे डिजीज कौन सी कॉज होती है, तो डिजीज कॉज होती है ट्राइचुरैलिस, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर पैथोजेनिक इफेक्ट इज नॉट एज सच, मे इनहिबिट वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को ना पूरा यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ठीक है, विच इज वेरी फेटल, और इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है अगर इसका रप्चर या परफोरेशन हो गया अपेंडिक्स का, तो ठीक है। फिर इसके हैवी इन्फेक्शन की वजह से पेन, डायरिया और वेट लॉस भी इंसानों में दिख सकता है, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन में जनरली क्या होता है ना, इसका जो रेक्टम है वो प्रोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। लैब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं कि इसका एग बहुत पेक्यूलियर है, तो अगर एग मिल गया तो एग का एग्जामिनेशन करके, इसके अलावा एडल्ट वॉर्म या एग मिले स्टूल्स में। और डिग्री ऑफ इन्फेक्शन हम कैसे पता करते हैं, तो अगर जितना ज्यादा एग है उतना ज्यादा डिग्री ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब उतनी ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन फैल चुका है बॉडी में, ठीक है। ये हो गया ट्राइचुरा, कुछ ज्यादा मतलब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, बेसिक था, इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है बस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस से, ठीक है। अब एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं थ्रेड वॉर्म या पिनवॉर्म, ठीक है, थ्रेड वॉर्म या पिनवॉर्म। इसमें भी जो सेक्सेस होता है सेपरेट होता है। जो मेल होता है उसका नीचे वाला पोर्शन थोड़ा कॉइल्ड होता है, पोस्टीरियर पोर्शन। जो फीमेल होती है वो सिंपल लॉन्ग सी इलॉन्गेटेड सी बॉडी होती है उसकी, ठीक है। अब इसकी भी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में देखो, सबसे पहले वही एम्ब्रियोनेटेड एग को है हमने इंजेस्ट किया, जो कि कहाँ पड़े थे, या तो सॉइल में पड़े होते हैं, या जनरली क्या होता है ना कि इसका जो इन्फेक्शन होता है ना वो ऑटो इन्फेक्शन होता है, लाइक बॉडी से ही एक ही इंसान में, क्योंकि इसके अंदर भी से एक ही होस्ट प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी, लाइक डेफिनेटिव होस्ट इज ओनली ह्यूमन, नो इंटरमीडिएट होस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है। तो समझ लो कि कोई किसी भी कारण से, वो देखेंगे किस कारण से हमने इस एम्ब्रियोनेटेड एग्स हमारी बॉडी में इंजेस्ट किए, ठीक है। अब ये जो एग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे, जहां पे इस एग में से लार्वा हैच हुआ। अब ये लार्वा जो है फिर हमारे वापस एडल्ट वॉर्म बन गए, जैसा सिमिलर हमने देखा था पीछे वैसे ही। अब ये जो है, ये जो है ना अपने जो दोनों एडल्ट वॉर्म है वो पहुंच जाते हैं हमारे वापस लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में इन लोगों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पर एक दुखद घटना भी होती है, वो ये है कि जैसे फर्टिलाइजेशन होता है इसमें से जो मेल वाला पार्ट होता है, मेल वाला जो वॉर्म होता है वो मर जाता है, सिर्फ फीमेल रह जाती है। और ऐसी फीमेल को क्या कहते हैं, ग्रेविड फीमेल, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल। तो वो जो है रीच हो जाती है पेरी एनल रीजन में, ठीक है, और वो जनरली ना रात को आती है, इसलिए इसका नॉक्टर्नल बिहेवियर होता है इस ऑर्गेनिज्म का। तो क्या हुआ, मेल ने फीमेल को ऐसे फर्टिलाइज किया, मेल मर गया, फीमेल ग्रेविड फीमेल है, उसके पास एग्स है, तो क्या करेगी, पूरी दिन तक वेट करेगी, रात को आएगी पेरी एनल रीजन के पास और वहां पे अपने एग्स को ले कर देगी रात को, ठीक है। ये नाइट का साइन मून बनाया, ठीक है। अब ये जो है, अब आप देख सकते हो हमारे जो पेरी एनल रीजन है वहां पे बहुत सारे एग्स प्रेजेंट है। तो अगर कोई भी अनहाइजीनिक इंसान है, ठीक है, या जो बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग कर रहा है, और वैसे भी इस क्या कहते हैं, इस कारण की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है इनर रीजन में, ठीक है। तो स्क्रैचिंग की वजह से हमारे फिंगर्स में वो लग जाते हैं एग्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो एग्स है वो पेरी एनल फोल्ड पे आ गए हैं, और हमारी स्क्रैचिंग की वजह से हमारे नील्स में या कहीं पे भी वो एग्स रह गए, जिसको वापस हम लोगों ने टच किया माउथ के अराउंड, तो जिसकी वजह से हमने वो वापस एम्ब्रियोनेटेड एग हमारी बॉडी में आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑटो इन्फेक्शन, कि हम खुद ही को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटो इन्फेक्शन होता है। तो ये दो टर्म्स होती है, ऑटो इन्फेक्शन और रेट्रो इन्फेक्शन। तो ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है, तो ऑटो इन्फेक्शन आपको समझ आया कि ये जो फीमेल थी उसने एग ले किया पेरिएनल रीजन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे एग्स कलेक्ट हो गए। जैसे ही कोई था जिसकी अनहाइजीनिक बिहेवियर्स थे, उसने स्क्रैच किया, ठीक है, इचिंग की वहां पे, तो उसके बाद उसके हैंड्स पे अगर इन्फेक्शन लग गया और उसकी बॉडी में उसने खुद को फिर ऑटो इन्फेक्ट कर सकता है। रेट्रो इन्फेक्शन क्या होता है कि वो एग ले करने के बाद ना वो फीमेल वापस ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, ठीक है, और वो जो है ना पेरिएनल रीजन को छोड़ के वापस कॉलोनाइज कर देती है कोलोन को, तो इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटो इन्फेक्शन, मूवमेंट ऑफ वॉर्म एंड एग लेइंग कॉजेज इंटेंस इचिंग, देयरफॉर ड्यू टू अनहाइजीनिक कंटामिनेशन ऑफ हैंड एंड नेल्स अकर, नोन एज ऑटो इन्फेक्शन। रेट्रो इन्फेक्शन, एग हैचेज इन पेरिएनल रीजन एंड लार्वर माइग्रेट बैक इन बावल एंड कॉलोनाइज कोलोन, नोन एज रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसकी भी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। एग देखो, अब एग देखो, यहाँ से प्लेन बनाया है, यहाँ से मैंने कन्वेक्स बनाया, तो इसका एग ऐसे ही होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, विच कंटेन लार्वा, ठीक है। और इट इज नॉन बाइल स्टेन, ये वाला बाइल स्टेन्ड था, ये है नॉन बाइल स्टेन, ठीक है। फेस में जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, एग ऑफ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। रूट क्या है, फीको रूट या ऑटो इन्फेक्शन। लोकेशन और लोकलाइजेशन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखा, ठीक है, सीकम और अपेंडिक्स के आसपास। इसके अलावा डिजीज कौन सी कॉज करता है, एंटेरोबियासिस,
ठीक है। इसके अलावा होस्ट कौन है, मेन ओनली होस्ट है, ठीक है, नो डेफिनाइट होस्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, प्लूराइटिस पेरिएनी, मतलब पेरिएनल रीजन में बहुत ज्यादा खुजली होगी, ठीक है, प्लूराइटिस। एक्जिमेटस कंडीशन एट एनस और सेल्फिंजाइटिस भी हो सकता है इन सीवियर कंडीशंस। और नॉक्टर्नल एनुरेसिस, नॉक्टर्नल मतलब रात को, एनुरेसिस मतलब यूरिन आना, ठीक है, तो नॉक्टर्नल बेड वेटिंग होगी इसको, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ ओल्ड वॉर्म और एडल्ट वॉर्म हम देख सकते हैं स्टूल में, पर्ज में, एनिमा में। इंस्पेक्शन कर सकते हैं एनल रीजन का। और इंटेंस इचिंग एट पेरी एनल रीजन इज ऑल्सो अ डायग्नोस्टिक फीचर की हो सकता है इसका इन्फेक्शन है। इसके अलावा हम एक्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एट स्क्रैपिंग करेंगे पेरी एनल स्किन की, ठीक है, या फिंगर और नेल बेड्स में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एंटोरोबियस वाला भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी था, आपने देखा कि कहाँ ये प्रेजेंट है, तो आपको जस्ट इतना ही याद रखना है। और इसके एक्स कैसे थे, प्लेनो कॉन्वेक्स थे, नॉन बाइल स्टेन थे, ठीक है। इसका जो होस्ट है सिर्फ मेन है, ठीक है, नॉन डेफिनाइट है। इसके अलावा इसमें 2 टाइप से इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेट्रो इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस। अब हम करते हैं स्ट्रोंगुलॉइड स्टर्कोलिस, ठीक है, जो भी। अच्छा, अब जो ये वाला पढ़ेंगे ना, इसमें थोड़ा सा लाइफ साइकिल डिफरेंट है, वो हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो अब देखने लगे इसमें ना जितने लाइफ साइकिल्स आपने पढ़े होंगे ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइक इसमें जो फीमेल है वो खुद ही लार्वा में भी फॉर्म हो जाएगी, या वो फीमेल मेल के साथ मर्ज होके एग देगी, वो लार्वा में बनेगा। तो ऐसे इसमें दोनों टाइप के डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक चीज से, स्ट्रोंगुलॉइड सर्कुलरिस। इसमें जो है सेक्सेस सेपरेट होती है, मेल और फीमेल, ठीक है। और ये फ्री लिविंग सेक्सुअल जनरेशन होती है, ठीक है। एक्स क्या है, 5 से 10 एक्स होते हैं इन ईच यूटरस, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिर्फ एक लार्वा पढ़ा था, रैप्टिडिफॉर्म लार्वा। लेकिन जब मैंने ये नेमाटोड स्टार्ट ही करवाया था, तो मैंने बोला था कि इन नेमाटोड वाली क्लास में 2 लार्वाज आपको मिलेंगे, दैट इज रेप्टिफॉर्म लार्वा और फिलीफॉर्म लार्वा। तो रेप्टिफॉर्म लार्वा हमने पढ़ा, फिलीफॉर्म लार्वा जो होता है ना, इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, वो हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 लार्वाज आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर भी कोई होस्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, व्हेन मैन वॉक्स bare feet on fecally contaminated soil, filiform larva enters, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में कहीं वूंड है पैरों में, ठीक है, और अगर हम फीकस पे, ठीक है, चल रहे हैं, तो ये जो, और उसके अंदर अगर इसके लार्वा प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, फिलीफॉर्म लार्वा, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, स्किन से एंटर कर रहा है, तो पोर्टल ऑफ एंट्री इसकी क्या है, स्किन, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री हमने पढ़ लिया, स्किन है, ठीक है। बाकी होगा देखा था आपने, फीकोरल रूट था और किसी का ऑटो इन्फेक्शन था, तो सही चीज है। इसके अलावा इसका साइट ऑफ लोकलाइजेशन क्या है, तो अभी तक हमने पढ़ा इंटेस्टाइन में सब लोकलाइज हो रहे थे, सीकम, कोलोन, अपेंडिक्स इनके पास, ठीक है। इसका साइट ऑफ लोकलाइजेशन इंटेस्टाइन तो है ही, क्योंकि इंटेस्टाइनल स्पीशीज है। इसके अलावा ये लंग में भी इसका साइट ऑफ लोकलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं लाइफ साइकिल कि ये कैसे लाइफ साइकिल इसका कंटिन्यू होता है। तो क्या होता है, हमने देखा हमारे पैर थे, हमारे पैर में कुछ छाला था, मतलब जो भी चोट लगी थी उसकी वजह से ये जो फिलीफॉर्म लार्वा है वो हमारी बॉडी में घुस गया, ठीक है। फीकस में था ये, ठीक है, हमारे बॉडी में घुस गया। अब बॉडी में स्किन से घुसा है तो ये हमारे वेसल्स में जाएगा, है ना, ब्लड वेसल्स में। तो ये कैरिड आउट बाय ब्लड स्ट्रीम्स टू लंग्स, सबसे पहले लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स में फिर फेरिंग्स, फिर एपिग्लॉटिस। तो ये आप देख सकते हो लंग्स में जा रहा है, ठीक है, फिर ये उल्टा ट्रैवल कर रहा है ऊपर, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये ऊपर ट्रैवल करके ऊपर फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, इसके बाद ये सोलो हो जाता है बैक, हम वापस इसको सोलो कर लेते हैं, लाइक म्यूकस और में इसको हम वापस सोलो कर लेते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इसको कहते हैं क्या है, ऑटो इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हम इसको बाहर स्पिट कर देते हैं तो वो चला जाता बॉडी से, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, सोलो कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ऑटो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में चला गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ये जो फिलीफॉर्म लार्वा थे ये मिच्योर ग्रेविड फीमेल का शक्ल ले लेगी, तो ये क्या बन जाएगी, मिच्योर ग्रेविड फीमेल, ठीक है। अब ये जो मिच्योर ग्रेविड फीमेल है ना, इसको किसी मेल की जरूरत नहीं है, ये जस्ट ये खुद ही अपने एग्स ले कर सकती है, ले एग्स, एंड फ्रॉम एग्स रेप्टिफॉर्म लार्वा इज फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये एग ले करेगी और एग जब बड़ा होगा तो एग के अंदर कौन सा लार्वा प्रेजेंट है, रेप्टिफॉर्म लार्वा। अब जो ये रेप्टिफॉर्म लार्वा है ना, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है उसका फिलीफॉर्म लार्वा में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये रेप्टिफॉर्म लार्वा, उसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है फिलीफॉर्म लार्वा में। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि जो रेप्टिफॉर्म लार्वा है वो आगे, मतलब ये जो एग्स है वो 2 एग्स अलग अलग हो, मेल और फीमेल, और वो मेल और फीमेल आगे फर्टिलाइज हो, वो एग बनाए, वो एग बनाने के बाद उसके अंदर रेप्टिफॉर्म लार्वा बने और फिर रेप्टिफॉर्म लार्वा फिलीफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 2 डेवलपमेंट में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हुआ कि प्रॉपर जो इसमें मेल थी, जो फीमेल थी, मेच्योर ग्रेविड फीमेल थी, उसने एग ले किए, उसके अंदर रेप्टिफॉर्म लार्वा था, वो डायरेक्टली डेवलप हो गया फिलीफॉर्म लार्वा में, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगा कि उसने एग ले किए, मेल और फीमेल बने, उसने
ठीक है, उस लैप्टिफॉर्म लार्वा से। ठीक है, अब उस मेल और फीमेल वापस फर्टिलाइज हुए, एग्स दिए, उस एग में हमारे वापस लैप्टिफॉर्म लार्वा थे, वो फिर डेवलप हुए फिलीफॉर्म लार्वा में। ठीक है, तो ये दो होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पैथोजेनिसिटी कि ये स्ट्रोंगिलॉइड्स जो हैं वो डिजीज क्या कॉज करते हैं। तो ये स्किन लीजन्स कॉज कर सकते हैं। स्किन लीजन क्या हो सकते हैं, या तो अर्टिकेरियल रैश हो सकता है कि जहां से इसने एंट्री की। ठीक है, ये जैसे मैं पैर में कोई छाला था, कुछ भी था, वहां से ये एंट्री किया, तो यहाँ इस एरिया में पोर्टल जहां से एंट्री किया वहां पे रैश मिलेगा। ठीक है, एंट्री साइड पे। और एरिथमेटिस इफेक्ट भी हो सकता है अराउंड एनस। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी आप देख सकते हो, लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स में अगर जा रहा है तो इसकी वजह से पल्मोनरी लीजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हैमरेज हो सकता है लंग, एल्वोलाई और ब्रोंकोनिमोनिया में। ठीक है, ठीक है, तो पल्मोनरी लीजन्स भी दिखेंगे। इसके अलावा इंटेस्टाइनल स्पीशीज है तो इंटेस्टाइनल लीजन्स दिखेंगे। तो वही कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं, डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस, स्मॉल, क्या लिखा है मैंने पता नहीं, स्मॉल डोंट नो। ठीक है, तो ये भी कुछ होता है। इसके अलावा कंजेशंस, इन्फिल्ट्रेशंस भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ब्लड चेंजेस, ईस्नोफीलिया, वो तो हर पैरासिटिक इन्फेक्शन में होता है। ठीक है, इसके अलावा मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैसिव स्ट्रोंगलाइडाइसिस अगर किसी को हो जाता है तो उसमें हाइपर इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इम्यूनो सप्रेसेंट पीपल में देखने को मिलता है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, बायोप्सी करेंगे इंटेस्टाइन की, लार्वा मिलेंगे स्टूल्स में और कल्चर करेंगे फीसेस का। ठीक है, तो सिंपल ऐसे डायग्नोस करते हैं हम इसको। इसी के साथ हमारा ये वाला पैरासाइट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट पैरासाइट करेंगे कंप्लीट। बस हमारा लास्ट पैरासाइट बचा है निमोटोड्स का, दैट इज एंकाइलोस्टोमा ड्यूडनेल। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें भी ज्यादा हमें नहीं कुछ पढ़ना है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी। तो इसको कहते हैं क्या, हुकवॉर्म। ठीक है, हुकवॉर्म, इससे नाम पता चल रहा है कि इसके हुक होंगे। ठीक है, तो हम इसके हुकलेट्स पढ़ेंगे कि 4 शायद हुकलेट्स होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं वेंट्रल, हाँ 4 वेंट्रल हुकलेट्स होता है और 2 डॉर्सल हुक्स होता है। ठीक है, तो हम ये सारे पढ़ेंगे इसके हुकलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले चीज इसके नाम से आपको पता चला ड्यूडेनेल। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं ड्यूडेनम से तो कुछ वास्ता होगा। इसके अलावा हुकवॉर्म इसके नाम में है तो इसके हुक्स भी होंगे। ठीक है, इतना आपको याद आया। इसके बाद फीमेल जो होती है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों सेक्स से सेपरेट होते हैं। जो फीमेल होती है, फीमेल हैव अ वल्वा एट पोस्टीरियर एंड, और मेल जो है उसके पे कॉपुलेटिव बर्सा होता है एट पोस्टीरियर एंड। ठीक है, ये है कुछ इसका, आप देख सकते हो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर एंड पे। ठीक है, एंटीरियर एंड थोड़ा कर्व्ड होता है, 4 वेंट्रल हुक्स होते हैं और 2 डॉर्सल हुक होते हैं। ठीक है, अब देखो हैबिटेट क्या होता है। तो एडल्ट वॉर्म जो होती है वो लिव करती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन और पर्टिकुलरली इन ज्यूजनम, लेस ऑफन इन ड्यूडनम और रेयरली इन इलियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ज्यूजनम में प्रेजेंट होती है, फिर ड्यूडनम, फिर इलियम। ठीक है, अब एक्स कैसे होता है, सेगमेंटेड इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब ऐसे, इलिप्स लाइक। इलिप्टिकल होता है। लार्वा, इसमें भी 2 लार्वा मिलेंगे, रैप्टिफॉर्म लार्वा, फिलीफॉर्म लार्वा। फिलीफॉर्म लार्वा इज द इन्फेक्टिव लार्वा। ठीक है, अब देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। वेरी इजी लाइफ साइकिल, इसमें भी ज्यादा कुछ करने नहीं है। हाँ, जो हमने अभी तक पढ़े उससे थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा है, इसका जो होस्ट है वो सिर्फ एक ही होस्ट होगा, डेफिनेटिव होस्ट हम ही है। ठीक है, इसमें भी इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसका लाइफ साइकिल देखो। सबसे पहले क्या हुआ, इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिलीफॉर्म लार्वा जो है उसने पेनिट्रेट किया स्किन को। ठीक है, वो हमारी बॉडी में आया, सर्कुलेशन में, लंग्स में पहुंचा, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था स्ट्रोंगिलॉइड्स में, वैसा ही सर्कुलेशन में पहुंचा, लंग्स में पहुंचा, लंग्स से ट्रैकिया और लैरिंग्स में आया, वहां से फेरिंग्स एंड देन वापस स्वॉलो। ठीक है, ऑटो इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से टिल देन, अच्छा इसको ना ये लंग में जाना ना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो फिलीफॉर्म लार्वा है हम देखेंगे इसको मोल्टिंग करनी होती है। तो इसकी 2 मोल्टिंग तो बाहर ही हो जाती है, 3rd मोल्टिंग इसकी यहाँ होती है। ठीक है, टिल देन 3rd मोल्टिंग जो है इसकी कंप्लीट हो जाती है। लंग से पूरा जो ट्रैवल करके आया ना, जब तक इसकी 3rd मोल्टिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको याद होगा हमारा एस्कायरिस, उसमें भी आपको याद होगा उसको लंग्स चाहिए, क्योंकि लंग्स में ही उसको मोल्टिंग करनी होती है। वैसे सिमिलर एंकाइलोस्टोमा है, उसको भी अपनी 3rd मोल्टिंग कहाँ करनी होती है, लंग में। तो यहाँ तक उसकी 3rd मोल्टिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 3rd मोल्टिंग कंप्लीट होने के बाद एडल्ट फॉर्म बन गए हैं, जो कि रीच हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड अटैच देयर विद द हेल्प ऑफ हुक्स। ठीक है, अब उनके हुक्स थे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से में वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच होने के बाद ये अपने 4th मोल्टिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल अपनी मोल्टिंग कंप्लीट करने के बाद मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, जहाँ पे वो एक्स ले करते हैं
अब एग जो है फीसेस में जाता है। अब फीसेस में जाने के बाद अब एग है क्या, इसमें सेगमेंटेड ओवम है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है आप देख सकते हो लार्वा डेवलप हो रहा है, और ये जो लार्वा डेवलप हो रहा है वो पहले लेप्टिफॉर्म लार्वा होता है, फिर फिलीफॉर्म लार्वा, और फिलीफॉर्म लार्वा को इसलिए हम इन्फेक्टिव लार्वा कहते हैं, ये इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। ये अब ये वापस जाके पेनिट्रेट करेगा स्किन और ये चीज होगी, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट हुआ है ना एग का, जो सॉइल में ये इसने तो ले कर दिया एग, फीसेस में आ गए, तो अब ये जितना भी डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है, हमारे सॉइल में, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है सॉइल में कितने देर में हो जाता है, 24 से 48 आवर्स में ही ये डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। तो सिंपल सा था लाइफ साइकिल, इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं था। आपको पता होना चाहिए साइट ऑफ लोकलाइजेशन क्या है, ठीक है, फीसेज में निकल जाता है, होस्ट कितना है, सिर्फ एक है, ठीक है, कौन कौन सी जगह से जाता है, मोल्टिंग कहाँ कहाँ होती है, लार्वास कौन से है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, ये सारी चीजें, ठीक है। बस अब देख लेते हैं इसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा और, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है। तो इसका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ना हम ऐसे पढ़ सकते हैं। स्टेज 1 में क्या है, पैसेज ऑफ एग फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट, ठीक है। पहले हमारे बॉडी में एग आएगा, फिर डेवलपमेंट होगा, पहले हमारी बॉडी से एग फीसेस में जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो जो डेवलपमेंट है उसका सॉइल में कंप्लीट होगा, ठीक है, 2 मोल्टिंग होगी सॉइल में, फिर उसका एंट्रेंस होगी न्यू होस्ट में, फिर वो माइग्रेट करेगा और कंप्लीट करेगी अपनी 3rd मोल्टिंग लंग्स के आसपास। फिर स्टेज 5 में वो लोकलाइज कर देगा, लोकलाइजेशन एंड लेइंग ऑफ एग्स, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये चीज वापस कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, अनीमिया होता है और न्यूट्रिशनल डिजीजेस होती हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वुंडेड एरियाज इन सॉइल, डॉर्सम ऑफ फीट, इनर साइड ऑफ सोल और टोज एक्सेट्रा, ठीक है, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है। इसके अलावा पोर्टल ऑफ एंट्री आप देख सकते हो, स्किन से एंटर कर रहा है तो पोर्टल ऑफ एंट्री स्किन है, माइग्रेशन थ्रू लंग्स है, साइट ऑफ लोकलाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका पैथोजेनेटिक इफेक्ट देखो, अगर लार्वर फॉर्म इज स्किन एंड माइग्रेशन, मतलब लार्वर जो फॉर्म है उसकी वजह से है और एक एडल्ट फॉर्म है उसकी वजह से, 2 इफेक्ट्स दिखेंगे। अब लार्वर फॉर्म और इस दोनों के हम देखेंगे। जो एडल्ट फॉर्म है उसकी वजह से अनीमिया और न्यूट्रिशनल डिजीजेज होती है, ठीक है, क्योंकि वो हुक से अटैच हो गया ना तो सारे न्यूट्रिशन ले रहा है बॉडी में, ठीक है, तो अनीमिया और न्यूट्रिशनल डिजीज है। लार्वा फॉर्म की वजह से क्या हो, जहां जहां वो माइग्रेट करेगा ना तो वहां स्किन में डर्माटाइटिस और क्रीपिंग इरप्शंस होते हैं, ठीक है। जनरली एंट्री पॉइंट में आपको ये डर्माटाइटिस और स्किन लीजन्स दिखेंगे। इसके अलावा लंग्स में क्या कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंको निमोनिया कॉज कर देता है, ठीक है। अब कॉजेज क्या होता है अनीमिया के, ठीक है, तो इसकी क्यों होता है, क्योंकि जो पैरासाइट है ना वो विड्रॉ करता है ब्लड, इसकी वजह से। इसके अलावा क्रॉनिक हैमरेज फ्रॉम पंचर लीजन, तो जितने लीजन हो रहे हैं ना वहां पे हैमरेज स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी बॉडी से ब्लड लॉस होने लग जाता है। न्यूट्रिशनल डिजीजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो आयरन डिफिशियंट हो सकता है, फोलिक एसिड कम हो सकता है, विटामिन B12 कम हो सकता है, तो ये सब भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अनीमिया में, ठीक है। आयरन कम हो रहा है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फोलिक एसिड, विटामिन B12, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया, तो ये सब होगा। तो ये डायमॉर्फिक अनीमिया बॉडी में दिखता है, ठीक है। इसके अलावा जीआईटी में आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, तो एपिगैस्ट्रिक ट्रबल्स दिखेगा, ठीक है, लुक वो ऐसा दिखेगा जैसे ड्यूडनल अल्सर्स हो गए हैं, ठीक है। एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगी। पाइका दिखेगा, पाइका होता है कि कुछ भी जैसे जो अनडाइजेस्टेबल चीजें हैं उनको खाना, ठीक है, तो जियोफेजी। इसके अलावा हाइपो एसिडिटी दिखेगी, कॉन्स्टिपेटेड बावल्स दिखेगा और स्टिटोरिया दिखेगा। स्टिटोरिया होता है फैट आना, ठीक है, फीसेस में, दैट इज स्टिटोरिया। अब देखो इफेक्ट ऑफ अनीमिया कैसा दिख सकता है वो जो इंसान, तो उसको पफी फेस होगा, ठीक है, पेल फेस एंड टंग होगा, पुअर डेवलप्ड बॉडी होगी, कॉलियोनिचिया भी मिलेगा, ठीक है, ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी दिखता है, ठीक है। अडीमा दिखेगा फैट और एंकल्स का, और प्रोट्रूबरेंट एब्डोमेन दिखेगा, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं क्योंकि मुझे जल्दी से ना कहीं जाना है, ठीक है, तो जल्दी खत्म करते हैं। आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आगे भी कवर करवा दूंगी। तो डायग्नोसिस डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, स्पेसिफिक मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, हम एग्जामिनेशन करेंगे स्टूल का, हुक वॉर्म एक्स मिले तो ऑब्वियसली डायग्नोस्ड है वो। इसके अलावा स्टडी हम ड्यूडनल कॉन्टेंट, ड्यूडनल चीजों का एस्पिरेट करेंगे, उसमें देखेंगे एक्स मिले या एडल्ट फॉर्म मिला है तो उससे भी हम देख सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या हुआ कि हमने सीबीसी करवाया, ईस्नोफिलिया दिख गया, स्टूल देखा तो स्टूल के अंदर चारकोट लेडन क्रिस्टल्स होता है। अब चारकोट लेडन क्रिस्टल सिर्फ इसमें नहीं मिलते, एस्कारिस वाले में भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे पैरासाइट के उसमें मिलता है, आई थिंक एंटमीबा में मिलता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स इज नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ दिस डिजीज पर इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ एनी पैरासिटिक डिजीज, ठीक है। फिर ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल दिखेगा, पॉजिटिव रिएक्शन। इसके अलावा स्पेसिफिक मेथड क्या है कि अगर हम एग की स्टडी करें, अगर मैं बता दूं कि ये एग इसी का है तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि मेरे को एंकाइलोस्टोमा ड्यूडनल से ही मैं इन्फेक्टिव हूँ, ठीक है, इन्फेक्टिव हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपने नेमाटोड्स कंप्लीट कर लिए हैं सारे।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप मुझे बताना आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं। और ये मैंने ना बहुत ज़्यादा कंसाइज लिखा है, लाइक अगर आप इतना लिख देते हो और इस सबको एक्सप्लेन कर देते हो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर इतना भी अगर याद रहता है ना, तो दैट इज़ मतलब बहुत बहुत अच्छा है। पर अगर आपको और पढ़ना है तो आप बुक भी इसके साथ रेफर कर सकते हो। कुछ अगर चीज़ आपको ना समझ आए तो बुक से आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बहुत क्लोज है हम 1K के, तो होपफुली हम इसी महीने कंप्लीट कर दे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइज।